नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे इस कोरोना महामारी के चलते हुए। आज मैं आपको एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में जरा थोड़ा बताना चाहूंगी, जो कि हमारी आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही आई थिंक ये टॉपिक इतना अच्छे से फिट बैठेगा कि सभी को इसमें से कुछ ना कुछ जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर रितु सेठी है। मैं प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट गुड़गांव में हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग इन क्लाउड 9 हॉस्पिटल सेक्टर 14 गुड़गांव। मैंने अपना एमबीबीएस और अपना एमडी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से किया है और मैं पिछले 20 साल से स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रैक्टिस कर रही हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमारा सेशन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गतिहीन परिस्थितियां जो आजकल हमारे हम इस कोरोना महामारी के चलते हुए आ गए हैं। जैसे हमारी जीवनशाला आज हो गई है, इसके चलते हुए जो जो हानिकारक जो जो हमारी हमारी परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारी पहले से हालत थी अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपनी जीवन शैली को लेकर, अब वो बद से बदतर होती जा रही है। तो कैसे निकला जाए हमें इस कंडीशन से? ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मैं देख रही हूँ पिछले कुछ महीनों में इंसिडेंट्स जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं पेशेंट्स के अंदर, और ये सिर्फ औरतों में ही नहीं, पुरुषों में भी ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा है, रादर ये वाली प्रॉब्लम जो है सब एज ग्रुप्स के अक्रॉस, इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। देखिए आजकल घरों से बाहर निकलना तो ना के बराबर है। पहले सब ऑफिस जाते थे, घूमते थे, बच्चे नीचे खेलने जाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे, एक्टिव रहते थे। लेकिन पिछले 6 महीने से ये सब कुछ बंद है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मैं बार बार इसी चीज को बोल रही हूँ और हम देख रहे हैं कि इस चीजों के सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ही नहीं है, कुछ दिन तक चलते या कुछ महीनों के चलते हुए इफेक्ट्स नहीं है, इस चीज के बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँ। देखिए पहले से ही हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वेस्टर्न कल्चर को हम बहुत ज्यादा अडेप्ट करते जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा डाइट के अंदर बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को लेते हैं और एक्सरसाइज तो बिल्कुल ना के बराबर। यही सब चीजें जो है आजकल हमारे साथ है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है सब तरफ हमने जैसे कि अगर कोई जगह आपको जानी है बाय चांस, आप हमेशा सोचेंगे कि आप अपने वाहन से जाएं। ये नहीं सोचेंगे कि उस जगह आप पैदल भी जा सकते हैं। बच्चे लैपटॉप्स में, मोबाइल में, अपने टैबलेट्स में इतने घुसे रहते हैं कि उनको जो है आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लेटर ऑन जाके आनी चाहिए। वो 11-12 साल की लड़कियों में भी मैं देखती हूँ आती जा रही। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इस टाइप के सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल हो रही है? देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से सबसे पहले जो है हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनके आगे चल के बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। शॉर्ट टर्म बताऊं तो पूरा दिन घर के अंदर वर्क फ्रॉम होम करते करते मैंने देखा है कि कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि बताते हैं पूरा समय उनकी टांगों में बहुत दर्द रहता है। मुझे वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो पूरा दिन बिल्कुल निकले ही नहीं घर से बाहर, 8-10 घंटे अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन हमारी फिर भी बहुत ज्यादा टांगों में दर्द रहता है। इसको हम लोग अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल फटीग। ये इसीलिए होता है क्योंकि मसल्स को, ह्यूमन बॉडी को कड़ी मेहनत करने के हिसाब से ही बनाया गया है। अगर आप पूरा दिन बैठे बैठे एक जगह बैठे रहेंगे, सारा टाइम अपनी स्क्रीन से जुड़े रहेंगे फॉर वर्क फॉर वर्क पर्पसेस या किसी भी रीजन से, तो आपकी कंडीशन ऐसी ही हो जाएगी। बस यही नहीं, मैंने देखा है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको पोस्चर की वजह से बहुत ज्यादा बैकएक हो रहा है। अगर आप 8 या 10 घंटे स्क्रीन के सामने सारा समय बैठे रहेंगे तो आपको पोस्चर की प्रॉब्लम तो आएगी ही। इसलिए मैं सब पेशेंट्स को यही समझाती हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए आजकल डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ पहले ये था कि डायबिटीज यूजुअली एक पर्टिकुलर एज के बाद आता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं यंगर पॉपुलेशन में भी डायबिटीज का इंसिडेंस बहुत ज्यादा आ गया है। इसका रीजन है हमारा, जैसे मैंने बताया, गलत लाइफस्टाइल, गलत जीवन शैली और साथ में हमारी डाइट। ये डायबिटीज आजकल इतनी यंग एज ग्रुप में, यंग पॉपुलेशन में स्टार्ट हो गई कि आगे चल के
उनको इसके इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस या इसके जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उसको भुगतने में, जैसे आँखों पे असर पड़ना, किडनीज़ पे असर पड़ना, हार्ट पे असर पड़ना, ये सब बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, बॉडी के अंदर लिपिड्स की जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको मैं बोलूँगी, उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सब ये सब हार्ट के ऊपर असर करता है। ब्लड के अंदर क्लॉट्स जमते हैं और ब्लड के अंदर क्लॉट्स जमने की वजह से देखा गया है कि ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर अगेन, ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है सेडेंटरी लाइफस्टाइल का। जैसे-जैसे आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाएँगी, जिसकी वजह से हार्ट जो है प्रॉपर्ली जो ब्लड पंप कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस होंगे, जो कि अगेन आजकल बहुत यंग एज से स्टार्ट हो गए। जहाँ तक कि मैं महिलाओं की बात करूँ, आजकल एक बहुत ज़्यादा ऐसी एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा इंसिडेंस इसका बढ़ रहा है। इसका नाम है पीसीओएस या पीसीओडी। देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आजकल 12-13 साल की लड़कियों से ही स्टार्ट हो गया है। इसका रीज़न ये है अधिक मोटापा होना। शरीर को, जैसे मैंने बताया, ह्यूमन बॉडी को कड़ी मेहनत करने के लिए बनाया गया है। अगर आप बिल्कुल हिलेंगे-डुलेंगे नहीं, बच्चे जैसे आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर मोटापा ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम 11-12 साल की लड़कियों में भी आ रही है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, मैं देखती हूँ कि छोटे-छोटे बच्चों को उनकी मदर्स मेरे पास लेके आते हैं, ये कहते हुए कि डॉक्टर साहब देखिए, इस बच्चे को फेस पे इतना ज़बरदस्त एक्ने हो रहा है, इसके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, इसके मेंसेस 12 साल की एज से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अब 6 महीने से इसको मेंसेस ही नहीं आए। और देखा जाए, जब हम बच्चे को देखते हैं, तो उसका वेट 85-90 किलो तक होता है। तो आप सोचिए, पीसीओएस जो आगे जाके बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है, वो प्रॉब्लम बहुत ही यंग एज से स्टार्ट हो गया है, हमारी इस टाइप की जीवन शैली की वजह से। अगेन, अगर आपको अपने 20s में पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि आपके मेंसेस बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हों एंड आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आए। अगर आपने कंसीव भी कर लिया, तो भी आगे चल के आपको हो सकता है प्रेगनेंसी के अंदर ही शुगर का भी सामना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ अपनी थोड़ा-सा डाइट का ध्यान दीजिए, लाइफ़स्टाइल का थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, ताकि पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम, जो कि रिवर्सिबल प्रॉब्लम है, ज़्यादा जड़ें अपनी डीप आपके अंदर ना सेट कर दें। बिकॉज़ अगर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाए, तो आगे जाके बहुत सारी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगेन, पीसीओएस की वजह से ये भी देखा गया है कि लेडीज़ के अंदर कई बारी मेंसेस बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं और लॉन्ग टर्म में जाकर अगर मेंसेस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो पीसीओएस एंडोमेट्रियल कैंसर में भी बदल सकता है। हाँ, मैं ये बात भी आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, गतिहीन वाली जीवन शैली, उसकी वजह से कैंसर का इंसिडेंस भी पता चला है। देखिए, मैं तो यही बोलती हूँ कि जो गतिहीन जीवन शैली है हमारी, इट इज़ समथिंग लाइक द न्यू स्मोकिंग। जैसे धूम्रपान जो है करना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, उसी तरीके से जो हमारा आजकल लाइफ़स्टाइल है, वो हमारी हेल्थ के लिए कैंसर का भी रूप बन सकती है। देखा गया है कि बच्चेदानी की लाइनिंग का कैंसर, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, लंग कैंसर, कोलोन का कैंसर एंड ऑफ कोर्स ब्रेस्ट कैंसर, ये सब की जड़ें जो हैं हमारी लाइफस्टाइल और हमारी जीवन शैली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज़्यादा था, लेकिन आजकल इंडिया में भी इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसका बेसिकली रीज़न ये है कि डाइट के अंदर, अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा फॉल्टी है, तो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और बिकॉज़ हम लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न डाइट इतनी ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम हमारे लेडीज़ के अंदर भी, हमारी औरतों के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब देखा जाए तो सिर्फ यही नहीं, ये तो मैंने शारीरिक आपको सब बता दिए। मेंटली भी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल आपकी जो है मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। देखा गया है कि डिप्रेशन और एंग्जायटी का इंसिडेंस, जो लोग बिल्कुल घूमते-फिरते नहीं हैं, जो लोग बिल्कुल हिलते-डुलते नहीं हैं, जो बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं करते, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, उनके अंदर मेंटल हेल्थ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंग्जायटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ये इन लोगों में ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे। और आजकल बच्चों तक ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल उनका घर से बाहर निकलना
खेलना कूदना बिल्कुल बंद हो गया है। तो हम इन चीजों से कैसे उभरे? हम अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को अच्छा कैसे बनाएं ताकि ये सब प्रॉब्लम जो शुरू हो गई हैं वो हमारे साथ ना हो। जो हो गया है उसको हम रिवर्स कर पाए। देखिए, इसको रिवर्स करना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इसको जल्दी रिवर्स नहीं किया तो ये एक ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम बन सकती है जिसमें कि देयर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद वापस आने का कोई तरीका नहीं है, आपको सिर्फ इसका ट्रीटमेंट ही करवाते रहना होगा। तो क्या कर सकते हैं ताकि हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल ना करें, हम कुछ अपनी कैलोरीज लूज करें, हम कुछ फिटनेस की तरफ जाएं और हम अपनी डाइट को चेंज करें। सबसे पहले मैं बात करूंगी फिटनेस की। जी हाँ दोस्तों, फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लोग जो है अपनी जीवन शैली में अगर फिटनेस को बहुत अहम महत्व दें, शुरू से ही छोटी पीढ़ी को समझाएं खेलकूद की आदत, खेलकूद करना बहुत जरूरी है। और साथ में सबके लिए ये भी जरूरी है कि कम से कम 150 से 250 मिनट जिसको बोलते हैं वो एक्सरसाइज हर हफ्ते अगर हर एक लेडी करे तो उसकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएंगी। तो 150 टू 250 मिनट्स जैसे मैंने बताया, ये आपको मॉडरेट एक्सरसाइज हर हफ्ते करनी है ताकि आपका वेट ठीक रहे और आप जो है इन सब परेशानियों से ऊपर रहें। और हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर उठने के लिए? देखिए, घर के अंदर बैठे बैठे ही मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, डोंट रीच आउट फॉर योर रिमोट। रिमोट का सहारा ना ले, उठकर जो है आप जाके टीवी बंद करिए या आप चैनल चेंज करिए, इससे भी आपकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो रही है। और हाँ, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो कहते हैं हम तो 8 से 10 घंटे उठ ही नहीं सकते। तो मेरा मानना उनको उनके लिए ये है कि हर आप हर आधे घंटे में कम से कम 30 सेकंड के लिए उठ के थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए। अगर आपकी कॉल्स बहुत ज्यादा हैं तो अपने लैपटॉप या मोबाइल पे बात करते समय वॉक करते रहिए, ताकि अगेन आप जो है अपने लाइफस्टाइल को, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल में ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं अडेप्ट करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। इन केस आपको वजन घटाना है तो अगर आपको 500 ग्राम वजन घटाना है, आधा किलो, एक हफ्ते के अंदर, तो आपको उसके लिए 500 कैलोरीज कम करनी पड़ेगी रोज की। अब नॉर्मल लेडी के अंदर जिसका बॉडी मास इंडेक्स, माइंड यू बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई लेडी जो है या कोई बच्चा या कोई पुरुष मोटापे की तरफ जा रहा है या उसकी लाइफस्टाइल ठीक है या नहीं है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको डाइट उसकी कैसे चेंज करनी। तो अगर आपका बीएमआई बिल्कुल ठीक है, ठीक बीएमआई का मतलब है 18 से लेकर 24.9 तक, दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, जो कि आपका वेट और आपकी हाइट दोनों को ही रिगार्ड में लेता है एज के हिसाब से। ठीक है, तो अगर सपोजिंग आपका जो है बीएमआई ओबीस की तरफ जा रहा है या ओवरवेट की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इन केस आपने 500 ग्राम वजन घटाना है एक हफ्ते में, तो आपको उसके लिए 500 कैलोरीज रोज की कम करनी पड़ेगी। ये आप कैसे कम कर सकते हैं? डाइट का, लाइफस्टाइल का तो मैंने आपको बता दिया कि आप जो है एक्सरसाइज करिए, कोशिश करिए 8 to 9,000 स्टेप्स रोज चलने की, इससे ज्यादा भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हर हफ्ते 150 से 250 मिनट अपना रूटीन एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करें, चाहे वो योगा हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो या वो ब्रिस्क हो। एक और चीज, डाइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के अंदर जो है हमें इस चीज की कोशिश करनी है, हमें ऐसी चीजें खानी है जिनसे हमारा मोटापा ना बढ़े। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले आप हाई कार्ब्स अवॉइड करें। देखिए, हाई कार्ब्स जो होते हैं वो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। आप शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करिए, आप बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करिए, आप कोशिश करिए कि आप रिफाइंड शुगर बिल्कुल ना लें। इसमें गुड़ और जैगरी दोनों आते हैं। जो सिंपल शुगर है, इन सब चीजों से भी मोटापा बढ़ता है। आप जूसेस वगैरह कम से कम पिए और आप अपनी डाइट में कार्ब्स बिल्कुल कट डाउन करें। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। बॉडी को प्रोटीन को बर्न करने के लिए जो एनर्जी यूज करनी पड़ती है, उससे जो है बहुत ज्यादा कैलोरीज बॉडी के अंदर बर्न होती है। और प्रोटीन खाने से मोटापा भी नहीं चढ़ता। तो आप अपने प्रोटीन के इंटेक बढ़ाएं। Recommended protein intake per day for an adult is around 50 to 60 grams per day. तो आप कोशिश करें कि आप जो है प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं, जिसको बर्न डाउन करने के लिए आपकी बॉडी को खुद ही फैट और कैलोरी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी और मोटापा भी नहीं चढ़ेगा। थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक सबसे ज्यादा इसको विलीफाई किया गया है, फैट्स।
क्या फैट्स खाने से मोटापा चढ़ता है? देखिए, फैट की रिकमेंडेड डाइट 30 ml पर डे है। हर किसी को अपनी डाइट के अंदर 30 ml पर डे फैट्स का इंटेक करना चाहिए, बिकॉज फैट्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जरूरी चीजों में भी काम आती है। जैसे नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर जो परत होती है वो फैट्स की वजह से होती है। हमारी स्किन के ऊपर जो हमारा स्किन का टेक्सचर होता है वो सब फैट्स की वजह से होता है। लेकिन फिर फैट्स को इतना ज्यादा विलिफाई क्यों किया गया है? देखिए, फैट्स को इसीलिए भी इतना ज्यादा विलिफाई किया गया है बिकॉज आजकल जो हम फैट्स खा रहे हैं वो मोस्टली सैचुरेटेड फैट्स हैं या फिर ट्रांस फैट्स हैं। तो कोशिश करें आप पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसको हम प्यूफा बोलते हैं, ब्यूफा बोलते हैं, इन सब का इंटेक करें। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे नट्स हैं, आप थोड़े बहुत नट्स रोज खा सकते हैं। नट्स के अंदर प्यूफा बहुत ज्यादा है, म्यूफा बहुत ज्यादा है और ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इन सब चीजों का अगेन सेवन करेंगे, मोटापा नहीं चढ़ेगा, रादर ये फैट्स आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जैसे मैंने आपको बताया, डाइट और लाइफस्टाइल का, ये आप एक्सरसाइज दोनों के दोनों बहुत जरूरी हैं आपकी डाइट और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने। सेकेंडली, इन सब चीजों का अगेन मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जिन लोगों की जीवन शैली में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, उनके अंदर देखा गया है, साइंटिस्ट ने स्टडी की है, उन औरतों के अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जल्दी होता है। रादर कोई लेडी 50 साल के बाद, अगर कोई भी लेडी बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रही, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, देखा गया है कि जो उसके सेल्स हैं मतलब जो उसके बेसिक सेल है बॉडी के अंदर, उसकी एजिंग प्रोसेस फास्टर है। मतलब सेल्स के अंदर बुढ़ापा जल्दी आ रहा है और सेल जल्दी जल्दी मर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है कि सेल्स के अंदर जो है एक डीएनए होता है, जो कि हम सब के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कैपिंग होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग टीलोमेर। एग्जाम्पल देके समझाऊं तो जैसे एक फीता होता है, शूलेस होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है जो कि फीते को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। इस तरीके से हमारा डीएनए शू स्ट्रैंड्स की तरह होता है। इसके ऊपर कैपिंग जो टीलोमेर्स होते हैं, जैसे जैसे टीलोमेर्स छोटे होते जाते हैं, सेल्स की एजिंग जल्दी हो जाती है एंड अल्टीमेटली बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। तो अगर आपके सेल्स के ऊपर टीलोमेर्स बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज, एंड यस इट हैज बीन फाउंड दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइटरी हैबिट्स, ये टीलोमेर जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस जल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, माना देखा गया है कि उसके सेल्स, और ऑफ कोर्स डाइट भी ठीक से नहीं ले रहा, तो उसके सेल्स में जो है और दूसरे सेल्स के अंदर 8 साल का डिफरेंस माना गया है। इट इज लाइक 8 years। जो उसके सेल्स है वो 8 years ज्यादा बूढ़े हैं एज कंपेयर टू समबडी ऑफ हर एज। तो देखिए, साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव कर दिया कि बुढ़ापा कितनी जल्दी सेट इन करता है अगर आप एक्सरसाइज ना करें और आप अपनी डाइट का ध्यान ना रखें। ये तो हुआ हमारे डाइट और लाइफस्टाइल से। अब एक्सरसाइज करना मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके अंदर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये आपकी ब्लड शुगर के लेवल्स को ठीक करते हैं। दे गिव यू अ फीलिंग ऑफ अपलिफ्टमेंट, आपका मूड ठीक रखते हैं। और आपके माइंड के अंदर क्योंकि ग्लूकोज जो है अच्छे से मेटाबोलाइज हो रहा है, तो जो सैडनेस और जो मूड स्विंग्स वाला शुगर का उतार चढ़ाव है वो नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिट रहेगी और मूड एलिवेशन की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी कम रहती है। तो देखिए, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, डाइट, इन सब चीजों का कितना ज्यादा रोल है हमारी लाइफ के अंदर। क्योंकि ये 6 महीने से पूरी लाइफस्टाइल ही इट हैज ऑल गॉन फॉर अ टॉस और हम इसमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो मैं सोचती हूँ जैसे जैसे ये टॉपिक इसीलिए मैंने आज चूज किया, बिकॉज जैसे जैसे हम अनलॉकिंग की तरफ जाएं, we I want that everybody should take home message today to go to kind of do good exercise। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपना अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली ऐसे बदलिए कि आप जो है अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख पाए। एक और चीज है बहुत जरूरी जो मैं आपको शायद नहीं बता पाई, पानी का सेवन करने से भी कैलोरीज काफी ज्यादा कट डाउन होती है। अगर आप खाना खाने से पहले 2 गिलास थोड़ा सा पानी ही पी लेंगे तो आपकी डाइट खुद ही कम हो जाएगी। एंड इट हैज बीन फाउंड कि 10 से 15 गिलास रोज पानी पीने से भी 100 कैलोरीज तक, 95 से लेके 100 कैलोरीज तक बर्न हो जाती है।
तो दोस्तों देखिए, ये कितनी ही सिंपल चीजें मैंने आज आपको समझाई हैं। अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर वी आर ऑल गोइंग टू बी वेरी हेल्दी, वी आर ऑल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड प्रॉब्लम्स आगे जाके खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कम करेंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माय ब्रॉडकास्ट। सी यू सून।